हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। हम कर रहे थे दिशा डायरेक्शन, और जो कि आपके कोऑपरेटिव बैंक के लिए सिलेबस में आपके दे रखा है टॉपिक। आज हम इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। हम आज आपके लिए 10 MCQ लेके आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चला। तो कोई लड़का है जिसका नाम मोहन है, वो क्या है कि दक्षिण की ओर जा रहा है। कितना मीटर जा रहा है? 30 मीटर जा रहा है। तो हम बनाते हैं डायग्राम और फिर करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो, मोहन कहाँ गया? दक्षिण की ओर। कितना मीटर चला? 30 मीटर। तो दक्षिण कहाँ होता है? नीचे की ओर। तो 30 मीटर चला गया दक्षिण की ओर। उसके बाद कहाँ मुड़ा? बाएं और मुड़ा और 15 मीटर चला। तो इसको बाएं और मोड़ दिया और कितना चल गया? 15 मीटर चला गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो फिर वह कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ा और कितना चला? 20 मीटर चला। दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब उसके बाद फिर से दाएं मुड़ा है और कितना चला है? 15 मीटर चला है। तो ये हो गया उसका दायां मुड़कर 15 मीटर। अब आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? अब देखो, ये वाली दूरी कितनी है? 20 है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी भी तो 20 ही होगी ना। ये दूरी 20 है तो ये भी 20 होगी। अब देखो, टोटल दूरी निकालनी है। टोटल निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? देखो, यहाँ ए बिंदु से लेकर के इसको नाम दे देते हैं अपने बी बिंदु। तो ये टोटल दूरी निकालनी है, तो ए से लेकर के यहाँ तक तो होगी 30। फिर उसके बाद आगे कितनी होगी? 20। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 50। तो क्या होगा आपका आंसर? आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? 50 मीटर दूर है, और आपका आंसर नंबर हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अशोक ने दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया। 50 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। सबसे पहले उसने शुरू कहाँ किया? दक्षिण की ओर। कितना मीटर चला है दक्षिण की ओर? दक्षिण की ओर चला है 50 मीटर। और 50 मीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ा। और दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। ये दाएं मोड़ दिया और उसको कितना चला दिया? 30 मीटर चला दिया। उसके बाद फिर वह कहाँ मुड़ा? दाएं और मुड़ा और 100 मीटर चला। अब ये दाएं और मुड़ेगा और कितना चलेगा? 100 मीटर चलेगा। देखो, ये 50 का 50 से ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो गया? 100 मीटर। ठीक है, दाएं और मुड़ा और कितना चला? 100 मीटर चला। फिर वह कहाँ मुड़ा? फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब यहाँ से कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ गया और कितना चला? 30 मीटर चल दिया। अब देखो, 30 मीटर चलकर रुक गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर था और किस दिशा में है? दिशा में था। तो देखो, आरंभिक बिंदु कहाँ है? ये है। तो देखो, ये दूरी कितनी है? ये वाली दूरी कितनी है? 50। यहाँ तक की दूरी कितनी है? 50। तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 50 होगी, ऊपर की दूरी भी। देखो कितना दूर है? 50। तो 50 मीटर तो दूर है। अब ये किस साइड है? अपने को क्या बताना है? आरंभिक बिंदु से बताना है। आरंभिक बिंदु कौन सा है? ये वाला। तो इससे देखो ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। और कितना मीटर है? 50 मीटर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 50 मीटर उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं? नगर दे रखे हैं। नगर डी और नगर एफ के पूर्व की ओर स्थित है। नगर डी नगर एफ के पूर्व की ओर स्थित है। तो देखो, ये तो हो गया आपका नगर डी। किसके पूर्व में स्थित है? एफ के पूर्व में स्थित है। तो पूर्व इस साइड होता है, तो एफ का पूर्व ये हो जाएगा, है ना। नगर डी एफ के पूर्व में स्थित है। नगर बी नगर डी के उत्तर में स्थित है। तो नगर बी है वो कहाँ स्थित है? नगर डी के उत्तर में। तो देखो, उत्तर में हो गया। उसके बाद नगर एच नगर बी के दक्षिण की ओर स्थित है। नगर एच नगर बी के दक्षिण की ओर। तो बी के दक्षिण की ओर यहाँ हो सकता है। बी के दक्षिण की ओर स्थित है, तो बी के दक्षिण और यहाँ स्थित हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा आगे बताना है कि नगर एच नगर बी के दक्षिण की ओर स्थित है। नगर एच नगर एफ से किस दिशा में है? नगर एच नगर एफ से। अब देखो, ये तो एच आपका यहाँ पे भी स्थित हो सकता है। बी के दक्षिण की ओर तो यहाँ भी हो सकता है ना। और दक्षिण की ओर तो थोड़ा सा यहाँ भी हो सकता है। अब देखो, हमें एफ के रिगार्डिंग बताना। तो एफ के रिगार्डिंग यदि यहाँ होगा तो ये होगी डायरेक्शन, यहाँ होगा तो ये होगी, यहाँ होगा ये होगी। तो हमें क्या है कि इसकी फिक्स स्थिति नहीं पता।
एच की क्या नहीं पता, फिक्स स्थिति नहीं पता, तो हमारा ये आंसर है। अब इसका हम पता नहीं कर पा सकते, तो पता नहीं कर पा सकते तो हम आंसर नंबर कौन करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 4। तो इसमें क्या आपका जो डाटा है वो क्या है, अपर्याप्त है। तो यदि हमें एच की पूरी प्रॉपर स्थिति पता होती तो फिर हम आंसर दे सकते थे, तो अभी हम इसे आंसर नहीं दे सकते। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए के उत्तर में 7 मीटर की दूरी पर है। अब देखो जो बी है ए के उत्तर में, ये हो गया बी और ये हो गया ए के उत्तर में कितना है, ए के उत्तर में 7 मीटर, तो ये हो गया आपका 7 मीटर। बी ए के उत्तर में 7 मीटर है, बी ए के उत्तर में 7 मीटर है। आरंभिक बिंदु से ए 9 मीटर पूर्व की ओर चलता है, आरंभिक बिंदु से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें दे दिया बी ए के उत्तर में 7 मीटर दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से ए 9 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब देखो ए को चलाना है, ए को कितना चलाना है, 9 मीटर पूर्व की ओर। अब देखो पूर्व किस साइड होता है, पूर्व इस साइड होता है, तो ये 9 मीटर कहाँ चला गया, पूर्व की ओर चला गया। 9 मीटर कहाँ चला गया, पूर्व की ओर। अब 9 मीटर पूर्व की ओर चलता है तथा दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। अब देखो दायां और बायां, और दाएं और मुड़कर कितना चलेगा, ये 2 मीटर चलेगा। इसका दायां कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर चल के 2 मीटर चला, कितना चला, 2 मीटर। तो ये डॉट डॉट से ना दिखा करके मैं इसको सीधी लाइन से दिखा देता हूँ। देखो ये 9 मीटर हो गया, उसके बाद नीचे की ओर कितना चला, 2 मीटर, तब वह बाएं मुड़कर 1 मीटर चलता है। अब यहाँ से कहाँ मुड़ा, यहाँ से मुड़ा वो बाएं, तो बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो बाएं मुड़कर 1 मीटर चला, कितना चला, 1 मीटर चला, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बोला, 1 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है। अब देखो यहाँ से फिर उसने क्या मुड़ना है, बायां मुड़ना है, तो बायां कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो देखो 9 मीटर यहाँ तक पहुँचेगा, 9 मीटर देखो इसके बराबर ही तो जाएगा। देखो ये आपका क्या हो गया, 9 मीटर। तो देखो ये यहाँ पे पहुँच गया, इस बिंदु पे पहुँच गया। अब देखो हमें क्या बताना है, अब ए बी से कितनी दूर तक किस दिशा में है। अब देखो ए कहाँ है, ए ये रहा, ठीक है, और बी से कितनी दूर में है और किस दिशा में है। हमें यही बताना है कि ए बी से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो ये देखो ए ये रहा, ए का हमें दोबारा एक बार दोबारा अपने इसको डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, ट्राई करते हैं, दोबारा बनाते हैं, फिर देखते हैं। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ना गलत हो गया अपना, इसको दोबारा ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला, सबसे पहले हमें बोला कि बी ए के उत्तर में 7 मीटर की दूरी है, दूरी पर है, ये हो गया बी, ठीक है, और ये हो गया ए। क्या बोलता है, बी है जो वो ए के उत्तर में, ए के उत्तर में ही है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उत्तर होता है, उत्तर में है, तो 7 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर, 7 मीटर की दूरी पर है। अब उसके बाद बोला ए 9 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो देखो ए ये रहा, ए कहाँ चला गया, 9 मीटर कहाँ चला गया, पूर्व की ओर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद 9 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उसके बाद बोला कि पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। अब देखो यहाँ से दाएं मुड़ेगा और कितना चल गया, 2 मीटर चल गया, दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। अब दाएं यहाँ पे ही होगा, दायां इसका, दायां 2 मीटर चल गया। अब देखो उसके बाद क्या करता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 1 मीटर चलता है। अब इसका बायां कौन सा होगा, बायां इस साइड वाला होगा, बायां मुड़ा और 1 मीटर चल गया। फिर उसके बाद बोलता है फिर बाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है। अब देखो यहाँ से बाएं मुड़ेगा और 9 मीटर यहीं तो बनता है, तो बाएं मुड़कर कितना चला गया, 9 मीटर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अब ए बी से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब देखो 9 मीटर चलना था, 9 मीटर चलना था, देखो 9 मीटर चलना था। देखो 9 मीटर कहाँ तक पहुँचेगा, देखो ये तो आपका कितना मीटर हुआ, ये वाला 2 मीटर है, ये वाला 2 मीटर है, तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, 2 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 9 मीटर चलना है, तो 9 मीटर चलना है, तो देखो ये 7 मीटर है, तो इसके इस पॉइंट के बराबर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, लगभग इसके बराबर पहुँच जाएगा। ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक तो हो गया 2 मीटर, और यहाँ क्या हो गया 7 मीटर, तो टोटल कितना हो गया आपका 9 मीटर। तो 9 मीटर चलाना था। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि अब ए बी से कितनी दूर तक किस दिशा में है। अब बी से ए, देखो ए अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया है ना, बताना किससे है, बी से। तो बी से किस दिशा में है, ये बी से ये है पूर्व दिशा में, ठीक है। अब इसकी दूरी बतानी है, तो ये वाली दूरी बतानी है हमें कितनी है। तो देखो ये वाली दूरी कितनी है, 9 है, ठीक है। यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 9, ठीक है।
उसके बाद देखो ये वाली दूरी कितनी है 1 मीटर, तो ये वाली 1 मीटर जुड़ जाएगी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 9 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। 10 मीटर कहाँ होगा पूर्व की ओर। देखो 10 मीटर कहाँ होगा पूर्व की ओर, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा 4। तो समझ में आया क्या क्वेश्चन। देखो जैसा जैसा उसने बोला था हमें वैसा वैसा ही चलना है। तो पिछली बार थोड़ा सा हमारा डायग्राम गलत हो गया था, अब दोबारा देख लीजिए और ऐसे बनाना है आपको डायग्राम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है हमें निर्देश दे रखे हैं बिंदु यू बिंदु बी के 8 मीटर पूर्व में है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बिंदु यू है बिंदु बी के पूर्व में है, कितना पूर्व में है 8 मीटर। तो देखो बिंदु बी है, बिंदु यू है बिंदु बी के 8 मीटर पूर्व में है, तो ये बात समझ में आई। उसके बाद बोलता है बिंदु आर बिंदु बी के 2 मीटर दक्षिण में है। तो बिंदु आर है जो वो बिंदु बी के 2 मीटर दक्षिण में है, तो ये मैंने बना दिया बिंदु आर। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला, बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर उत्तर में है। बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर उत्तर में है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। और कितना मीटर है ये दूरी है 7 मीटर। कितनी मीटर 7 मीटर। उसके बाद देखो 7 मीटर है, बिंदुओं एस तथा एम के बीच में बिंदु के है। एस और एम के बीच में बिंदु कौन है, बिंदु के है। अभी तक हमें एम की स्थिति नहीं पता ना, एस और एम के बीच में बिंदु क्या है के है। तो देखो पहले हम देखते हैं एस कहाँ है। देखो देखो ये लिखा बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर उत्तर में है। बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर उत्तर में है। ठीक है। अब बिंदुओं एस तथा एम के बीच बिंदु के है। बिंदु के बिंदु एम से 3 मीटर की दूरी पर है। बिंदु वाई बिंदु एम से 4 मीटर की दूरी पर है। अब हमें आगे है जो थोड़ा ये क्वेश्चन इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो ये बात हमारी होगी बिंदु यू तथा बिंदु बी 8 मीटर पूर्व है। ये बिंदु यू बिंदु बी के 8 मीटर पूर्व है, इतना हमारा कवर हो गया। उसके बाद बिंदु आर बिंदु बी के 2 मीटर दक्षिण में है, आर 2 दक्षिण में है। बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर उत्तर में है। बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर उत्तर में है। अब देखो यहाँ से देखो बिंदुओं एस तथा एम के बीच बिंदु के है। बिंदुओं एस तथा एम के बीच क्या है, बिंदु के है। अब देखो एस और एम, देखो यहाँ पे ऊपर की ओर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ऊपर की ओर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों के बीच में आ गया ये वाला। अब बिंदुओं बिंदु एस तथा एम, अब देखो एम होगा कहीं, बिंदु एम होगा। देखो एम को अपने यहाँ मान सकते हैं या कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो बिंदुओं एस तथा एम के बीच में बिंदु के है। बिंदु के बिंदु एम से 3 मीटर की दूरी पर है। अब जो के बिंदु है वो एम से कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु वाई बिंदु एम से 4 मीटर दक्षिण में है। बिंदु वाई है जो वो बिंदु एम से, अब देखो एम है, एम की अपनी स्थिति लेके देख सकते हैं। तो एम की यदि अपनी स्थिति लेके देखें तो एम यदि बीच में है उसके, तो एम यहाँ बनाए तो ये बोल रहा है कि एस तथा एम के बीच में क्या है बिंदु के, तो यहाँ बना सकते हैं अपने बिंदु के। ठीक है। अब उसके बाद इसने ये भी बोला कि बिंदु के बिंदु एम से 3 मीटर की दूरी पर है। अब ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है 3 मीटर है। ये वाली दूरी कितनी है 3 मीटर है। बिंदु वाई बिंदु एम के 4 मीटर दक्षिण में है। बिंदु वाई है जो वो इसके 4 मीटर दक्षिण में है। ये क्या वाई और ये कितना है 4 मीटर। अब देखो ये वाली दूरी यदि 3 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी। देखो टोटल कितनी थी 8 थी, इसके बराबर बनाया बिंदु, तो 8 थी तो ये 5 हो सकती है। ये कितनी हो सकती है 5। ठीक है। इतना समझ में आया क्या, ये दूरी कितनी हो सकती है 5 हो सकती है। अब हमें क्या पूछा, अब बिंदु आर के संदर्भ में बिंदु एम किस दिशा में है। बिंदु आर के संदर्भ में बिंदु एम, देखो एम की स्थिति हमने कहाँ ली है, यहाँ ली है। तो देखो ये कौन सी दिशा होगी, देखो आर के संदर्भ में अपने देखें तो देखो आर से अपने क्या बनाते हैं डायरेक्शन बनाते हैं। ये देखो यहाँ से आर से क्या बनाते हैं डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया आपका ईस्ट और ये क्या हो गया आपका साउथ, और ये वाला बीच में है, तो बीच में है तो ये कौन सी सब डायरेक्शन होगी आपकी, कौन सी होगी दक्षिण पूर्व। कौन सी होगी दक्षिण पूर्व। तो देखो दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में दे रखा है वो आपका आंसर होगा, तो ये आपका दक्षिण पूर्व, तो ये आपका आंसर होगा। अब देखो बिंदु एस के संदर्भ में बिंदु यू किस दिशा में है, बिंदु एस के संदर्भ में बिंदु यू, तो देखो ये रहा एस के संदर्भ में देखो यहाँ जा रहा है यू कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो ये तो हो गया आपका ऊपर वाला, तो क्या होगा नॉर्थ होगा, है ना। ऊपर वाला क्या होगा आपका नॉर्थ,
और ये तो ऊपर वाला देखो, यहाँ से देखो, ये तो आपका नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया आपका ईस्ट हो गया। तो देखो नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, ये नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, उत्तर पूर्व। क्या है, उत्तर पूर्व। देखो उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में दे रखा है, उत्तर पूर्व दे रखा है यहाँ पे, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों बातें समझ में आई क्या? क्या हो जाएगा आपका आंसर, उत्तर पूर्व। अब देखो उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी 3 बिंदुआं एस के एम को छोड़कर एक सीधी रेखा में है। देखो एस कहाँ है, एस ये रहा, के ये रहा और एम ये रहा। अब देखो बी आर एस भी एक सीधी रेखा में है, तो बी आर एस देखो एक ऑप्शन में दे रखा है, तो बी आर एस है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए क्या? यदि नहीं क्लियर हो इसको वीडियो को आप दोबारा देख लेना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है बिंदु बी के 30 मीटर पूर्व में बिंदु ए है। बिंदु बी के 30 मीटर पूर्व में, तो ये हो गया बिंदु बी, इसके 30 मीटर पूर्व में कौन सा बिंदु हो गया, ए। बिंदु ए के 10 मीटर दक्षिण में बिंदु सी है, इसके 10 मीटर कौन सा बिंदु हो गया, सी। अब बिंदु सी के 15 मीटर पश्चिम में बिंदु डी है। अब देखो 15 मीटर है, यहाँ से 15 मीटर क्या है, 15 मीटर पश्चिम में क्या है, बिंदु डी, तो यहाँ बिंदु डी हो गया। बिंदुओं डी तथा एफ के ठीक बीच में बिंदु ए है। बिंदु डी और एफ के ठीक बीच में बिंदु ई है। अब देखो ये रहा डी, और अब देखो एफ कहाँ होता है, बिंदुओं डी तथा एफ के ठीक बीच में बिंदु ई है। बिंदुएं डी तथा डी ई एफ एक ही सीधी रेखा में है। अब देखो बीच में तो सीधी रेखा में तो हो गई, रेखा डी ई एफ 20 मीटर लंबी है। अब देखो हमें क्या बताना है, ई बताना है। देखो ई, और देखो ई आपका कहाँ हो सकता है, ई के लिए अपनी स्थिति लेके देखें तो देखो या तो ऐसा होगा, है ना, या ऐसा होगा। तो यहाँ पे अपने ई लें, यहाँ पे क्या लें, बीच में ई लें, और उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ क्या होगा, एफ यहाँ हो सकता है। कहाँ हो सकता है एफ अपना, एफ होगा आपका यहाँ पे, इस बिंदु पे क्या होगा आपका एफ, तभी तो बीच में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया। उसके बाद देखो डी ई एफ क्या हो गया, एक ही रेखा में हो गई, और ये रेखा की लंबाई क्या होगी, डी ई एफ रेखा की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है आपकी, 20 मीटर। डी ई एफ की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो देखो ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, और ऊपर जाएगा। देखो ये वाली दूरी तो आपकी 10 ही हुई, तो देखो एफ यहाँ नहीं हो सकता, एफ यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका क्या होगा, ई। यहाँ पे क्या होगा आपका, ई। यहाँ पे हो सकता है ई, और यहाँ हो सकता है आपका एफ। ठीक है, ये हो गया आपका एफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? देखो यहाँ आपका हो गया बी, उसके बाद यहाँ हो गया ई, और यहाँ हो गया आपका ए। तो देखो ए क्या था, 30 मीटर दूर था, पूरा ए बना दिया। फिर उसके बाद उसने बोला दक्षिण की ओर है, सी आ गया फिर उसके बाद, और डी आ गया, सी के पूर्व में क्या हो गया, 15 मीटर हो गया। अब बीच में बोल रहा है तो बीच में यहाँ ई आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और ए की लंबी रेखा में है। और ये दूरी कितनी है, देखो 10 तो यहाँ तक है और 10 यहाँ तक है, टोटल कितनी होगी, 20। तो देखो मैं इसके बीच में लिख देता हूँ, ये वाली दूरी कितनी है, 20। ठीक है। उसके बाद देखो बिंदु डी के उत्तर में बिंदु एफ है, बिंदु डी के उत्तर में बिंदु एफ है। तो देखो सही बात सेट बैठ रही है, उत्तर में है। अब यहाँ तो इधर तो बना ही नहीं सकते थे, इधर नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसने क्या बोल दिया, उत्तर में बोल दिया, तो अपना क्या बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। ये 100% कन्फर्म हो गया। अब बिंदु एफ के 15 मीटर पूर्व में बिंदु जी है। अब एफ के 15 मीटर पूर्व में, पूर्व यहाँ होगा, तो यहाँ बिंदु जी हो गया। ठीक है, बिंदु जी है। बिंदु ए से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में बिंदु जी स्थित है। अब देखो ए से बताना है, ए से किस दिशा में और कितनी दूरी में। ये रहा आपका ए से दिशा कौन सी होगी, दिशा तो होगी उत्तर, और दूरी देखो ये वाली दूरी टोटल 20 थी, तो ये 10, ये वाली 10, तो कितना होगा, 10 मीटर उत्तर की ओर। 10 मीटर कहाँ हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है तथा बाजार की ओर जाता है। वह दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। तो ये उसका घर हो गया, ये कहाँ चला गया, दक्षिण की ओर चला गया। कितना चला गया, 40 मीटर। ठीक है, दक्षिण की ओर कितना चला गया, 40 मीटर। फिर बोलता है कि वह दाईं ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर चला गया 40 मीटर, फिर कहाँ मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, और 30 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। तो देखो यहाँ तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला।
ठीक है, दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, उसके बाद फिर बोलता है वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड होगा उसका, बाईं बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। इतनी बात समझ में आई। अंततः वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलने के बाद बाजार पहुंचता है। अब देखो यहाँ से उसने कैसे जाना है, बाईं ओर जाना है, तो बाईं ओर कहाँ होगा, इस साइड होगा, तो ये हो गया उसका 30 मीटर। तो 30 मीटर चलने के बाद बाजार, यहाँ क्या है आपका बाजार। अब देखो हमें बताना है बाजार से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में उस व्यक्ति का घर है। बाजार से अपने को बताना है घर, तो देखो घर कहाँ है, ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर होती है, ये तो पता लग गया। देखो उत्तर देगा होगा वही आपका आंसर होगा, या तो ये होगा या होगा या होगा, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो हमें बतानी है दूरी, तो ये वाली दूरी कितनी होगी 40, यहाँ तक की दूरी 40। अब ये वाली दूरी हमें पता करनी है, तो यदि ये 20 है तो ये भी क्या होगी 20, और 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, और 60 मीटर कहाँ, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्या कौन सा डायरेक्शन होती है, उत्तर, तो देखो 60 मीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो एक व्यक्ति अपने कार्यालय से पार्टी हॉल की ओर चलना प्रारंभ किया, वह पूर्व की ओर 30 मीटर चला, तो ये पूर्व की ओर चला गया कितना 30 मीटर। वह दाईं ओर 90 डिग्री घूमा तथा 15 मीटर चला। अब देखो दाईं ओर घूमना है उसने, कहाँ जाना है दाईं ओर, दाईं ओर घूमेगा और कितना चलेगा 15 दाईं ओर घूमेगा और कितना चलेगा 15 मीटर। तो ये दाईं ओर घूमा और कितना चला 15 मीटर चल गया। कितना चला गया, बड़ा बन गया ना थोड़ा, 30 मीटर से तो ज़्यादा बड़ा बन गया, तो 15 मीटर थोड़ा छोटा होता है तो छोटा बनाते हैं। यहाँ तक पहुँच गया 15 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, वह फिर दाईं ओर घूमा और 90 डिग्री घूमेगा तथा 20 मीटर चला। अब उसके बाद कितना चला, ये 20 मीटर चला है, तो 20 मीटर देखो 30 के थोड़ा सा आगे पहुँच जाए, 30 से थोड़ा सा पीछे रहेगा, तो ये हो गया 20 मीटर। अब फिर बोलता है कि वह बाईं ओर घूमा और 25 मीटर चला। अब फिर से बाईं ओर घूमा है, अब कितना चला है 25 मीटर, तो ये बाईं ओर हो गया और ये क्या हो गया उसका 25 मीटर, ठीक है, ये 25 मीटर हो गया। फिर बोला कि वह दाईं ओर घूमा और 10 मीटर चला। अब 10 मीटर चलना है इसको, ये चल गया यहाँ से 10 मीटर। अब हमें क्या पूछा, उसके कार्यालय से पार्टी हॉल कितनी दूरी पर है। अब देखो ये तो हो गया पार्टी और ये हो गया उसका कार्यालय। अब कार्यालय से पार्टी हॉल देखो ये वाली दूरी हमें बतानी है। अब देखो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ तक की दूरी होगी 25 और ये होगी 15, 25 और 15 जोड़ दो, 25 प्लस 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 10 40, 40 आएगा। देखो 40 मीटर तो सभी में दे रखा है। अब हमें क्या बताना है, उसके कार्यालय से पार्टी हॉल कितनी दूरी पर और किस दिशा में। कार्यालय से, अपने कार्यालय से पार्टी हॉल की ओर चलना, ये इसका आ गया कार्यालय। अब कार्यालय से बताना है पार्टी हॉल किस दिशा में है, तो देखो कार्यालय से पार्टी हॉल इस दिशा में है, तो ये वाली नीचे की डायरेक्शन कौन सी होती है, नीचे की डायरेक्शन होती है दक्षिण। तो देखो दक्षिण की ओर 40 मीटर, देखो इस ऑप्शन में दे रखा है, 2 नंबर ऑप्शन में दे रहा है। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए थे। तो आज के आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और इन सभी बातों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करूँगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।